हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे। कंपटीशन की भी तैयारी करते रहिएगा साथ साथ, बीएससी और एमएससी की, ताकि इसी दौरान कोई कंपटीशन आप क्लियर कर जाएं तो बहुत बहुत अच्छा होगा, लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी। तो बीएससी कीजिएगा, आप एमएससी कीजिएगा, बट कंटिन्यू रखिएगा कंपटीशन की स्टडी। पहली साल किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर जा करके आपको देख करके क्या कर सकते हैं, कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर सारे नोट्स बनाइएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, बट लर्न ना करें उन्हें। लेकिन नेक्स्ट ईयर से उनके लिए लर्न करना शुरू करें। और जब तक आपकी बीएससी कंप्लीट होगी तब तक आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि किसी भी कंपटीशन को चुटकियों में क्लियर कर जाएंगे। तो ये मेरी आपके लिए एक सजेशन है और बेस्ट डिसीजन है आपके लिए कि गॉड आपको लाइफ में सक्सेस करे। तो देखें, हमारे पास में स्टूडेंट्स टॉपिक चल रहा है नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक थ्योरम प्रूव कराने के लिए जा रहा हूं। ये हमारे पास में नंबर थ्योरी बीएससी, बीए, एमएससी एंड फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए क्या करी जा सकती है, यूज की जा सकती है। आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में जो है वो क्या है, बहुत अधिक इसका यूज है। नियर अबाउट 25% आती है ये, और बिना इसके जाने आपको पेपर सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो 25% जब इसी में से आता है, और ये एक डिफ़िकल्ट पेपर समझा जाता है, मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपको मैं, अपने स्टूडेंटों को मैं इजी से इजी दे सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लिए अभी तक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये चीज़ें सारी मेरे को मोटिवेशन देंगी और वीडियो बनाने के लिए। अगर स्टूडेंट्स कोई कमी दिखाई दे रही है, कुछ अच्छाई दिखाई दे रही है, मैं भाई कुछ तारीफ करने की इच्छा हो रही है आपकी, या कुछ कमेंट करने की इच्छा हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स भी मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरीके से वर्क करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिख करके भेजिएगा, कमेंट्स में कोई भी कंजूसी ना कीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या है। इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी इज लेस देन ए, वेयर ए जो जीरो नहीं है, बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे पास में देन बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास में ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन। थ्योरम क्या कर रही है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है। देखिए, मैंने 2 को डिवाइड करा 2 से, तो ये वाला 2 मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये 2 इक्वल टू 1 इंटू ये वाला 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करूं मैं 4 को, तो 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। 2 से डिवाइड करूं मैं 6 को, तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2। 2 से डिवाइड करूं मैं 8 को, तो 8 इक्वल टू 4 इंटू 2। तो डिवाइजर और कोसेंट, ये कोसेंट जो मिलेगा हमें, ये सब एक इंटीजर होगा। और ये यहां देख रहे होंगे कोसेंट हमारे पास में 1, 2, 3, 4
ऐसे करके इंटीजर्स प्राप्त होंगे। तो कोसेंट हमारे पास में अगर डिविडेंड कैसा है, हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। तो पॉजिटिव इंटीजर में 0 भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो हमारे पास में अगर 2 से डिवाइड करें 0 को, तो 0 इक्वल टू हमारे पास में 2 से डिवाइड करा ये 0। तो डिवाइजर की जिस इंटीजर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो हमारे पास में 0 हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और अगर ये 0 नहीं है तो हमारे पास में एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो ग्रेटर देन। तो हम जैसे इन जनरल लिखते हैं A डिवाइड्स B, इसका मतलब ये है B इक्वल टू के एक इंटीजर होगा, उसकी A से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास में डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास में ये, तो के हमारे पास में क्या होना चाहिए, के हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ये मैंने आपको फंडामेंटल बताया। अब हमें देखें, प्रूव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी लिखा है, पहले इस स्टेटमेंट से मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से प्रूव कराने बाद सेकंड स्टेटमेंट जो और करके लिखा है मैं उससे समझाऊंगा आपको। है तो वही सेम ही, बस लिखने का तरीका वर्ड्स में लिख दिया है। तो देखें, सिंस A divides B, therefore there exists an integer k such that अगर राइटिंग में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन करके आप ही लिख लीजिएगा। सच डैट लिखा हुआ है, ये एच है स्टूडेंट, सच डैट बी इक्वल टू के ए, ये फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब देखिए, इफ ए डिवाइड कर रहा हो बी को, ए डिवाइड कर रहा हो बी को, तो बी इक्वल टू के ए होगा। और यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, बी हमारे पास में जो है जब ग्रेटर देन या इक्वल टू ए है, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, देखें ये ए है ये बी है,
ये ए है और ये बी है, तो ए और बी यहां इक्वल हैं। यहां ये ए है, ये बी की तरीके से पढ़ कर रहा है, तो बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से। यहां पर ए इक्वल टू बी है, यहां बी ग्रेटर देन है ए से, यहां भी बी ग्रेटर देन ए से, यहां भी बी ग्रेटर देन ए से। ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी। तो ए इक्वल टू बी या बी ग्रेटर देन ए, तो हमारे पास में इस तरीके से अब देखें तो ये कह रहा है हमारे पास में कि ए और बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर और बी इज लेस देन, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मैंने लिखा है आपको 1 2 3 4 5, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ए गिवन है, 0 नहीं है, ये ए 0 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं दिया जाता। 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। ये मेरी एक वीडियो में शुरुआत में मैंने बनाई थी, फैक्ट ऑफ मैथ्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। तो देखें आप, ए 0 नहीं है, ये गिवन है, और ए और बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ए 0 नहीं है, बी ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, बी हो सकता है इनमें से कोई सा। तो देखो ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ए की वैल्यू 0 नहीं है इंटीजर, तो ये हो सकती है ए की वैल्यू, ये हो सकती है ए की वैल्यू। तो ए क्या हो सकता है, ए हो सकता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक हो सकता है, कुछ भी 1 नहीं है। तो स्टूडेंट देखें यहां गिवन है बी लेस देन ए, तो क्या आप बताओ कि अगर मैं यहां इस तरीके से लिख रहा हूं, मैंने लिखा 6, यहां मैं 6 से छोटा नंबर लिख दूं 5, तो 6 क्या 5 को डिवाइड करेगा? 6 डिवाइड्स 5 नहीं। 6 डिवाइड करेगा 4 को नहीं, 6 डिवाइड करेगा 3 को नहीं, 6 डिवाइड करेगा 2 को नहीं, 6 ये डिवाइड नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 6 डिवाइड करेगा क्या 1 को? नहीं करेगा। 6 डिवाइड करेगा क्या 0 को? करेगा। 6 क्या है? ए, और ये क्या है? बी। तो तभी डिवाइड किया जब बी हमारे पास में क्या हो गया? 0 हो गया। और ए, अगर ये कंडीशन लगी हुई है बी ए से लेस देन है, मतलब डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, तो डिवाइजर इक्वल, जैसे 6 के इक्वल होता तो हो सकता था डिवाइड, ग्रेटर होता तो हो सकता था। ये 2 है, 6 डिवाइड 6,
6 डिवाइड्स 12, ये सब ट्रू हैं। 18 को डिवाइड करेगा 6, 6 डिवाइड्स 18, ये सब ट्रू हैं। कब? जब हमारे पास में b a से बड़ा है, a से छोटा होने पर पॉसिबल तभी है जब b क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो b a से छोटा है, तो हमारे पास में हमें ये दिखाना है कि b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या है, 0 है, ये दिखाना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे आपको समझा दिया मैंने। आप देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए इट इज गिवन दैट इट सिंस इट इज गिवन दैट A and B are A इक्वल टू 0 नहीं है एंड B आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये दिया हुआ है कि A और B कैसे नॉन नेगेटिव। चलो तो हमारे पास में B क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। A ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं लिया जाएगा क्योंकि A की वैल्यू 0 नहीं है, ये दिया हुआ है। तो A हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये गिवन है। तो हमारे पास में गिवन, ये गिवन है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में A 0 से बड़ा है, B 0 हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो हमारे पास में ये रिजल्ट फर्स्ट से क्या आया, देखें हम फर्स्ट से रिजल्ट से क्या आया। तो हम ले लें, एजम्पशन कर लें, लेट B इज ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन 0 के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे पास में B ग्रेटर देन 0 आ जाए और A 0 से बड़ा है, तो आप देख रहे होंगे ये जो K है, K जो है वो हमारे पास में कैसा आया, ग्रेटर देन, लेट दिस, देन ये हमने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। तो हमारे पास में K ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। K क्या आएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब K कैसा नहीं है, 0 नहीं है। तो डेट एम्प्लाई जब K 0 नहीं है तो K की वैल्यू क्या आ गई, 1 या 1 से बड़ी आ गई। 1 से बड़ी या 1 जब इक्वल हो जाएगा A और B तो हमारे पास में K की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ 2 आई, यहाँ 3 आई, यहाँ 4 आई। ये मैंने आपको दिखाया कि K की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास में देखें K की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए, तो अब यहां देखें आप K की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए, तो हमारे पास में जो B है क्या हो जाएगा। तो B हमारे पास में स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है। तो देखिए B क्या हो रहा है हमारे पास में, K की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 होने पर यहां पर
ए बी के इक्वल हो रहा है। अब देखें के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो बी हमारे पास में क्या हो रहा है, देन फ्रॉम फर्स्ट अगर के की वैल्यू 1 हो जाए तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए की और बी की वैल्यू इक्वल हो जाए तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये के की वैल्यू 1 हो गई, ये के है और ये ए है, ये के है और ये ए है और ये बी है। तो के की वैल्यू 1 के इक्वल हुई तो ए और बी इक्वल हो गए, 1 से बड़ी हुई तो ए इज लेस देन बी, मीन्स बी इज और बी इज ग्रेटर देन ए। के की वैल्यू 1 है तो ए और बी इक्वल, के की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ए और बी इक्वल नहीं है, बी इज ग्रेटर देन ए है। तो इससे क्या ले सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए है, यहां पर बी इक्वल टू 1 नहीं, ए। इसे रब किए देता हूं, देखें अब यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां आया b ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और यहां आया b इज ग्रेटर देन ए और हमारे पास में ये क्या गिवन है, b इज लेस देन ए। तो हमारे पास में b ग्रेटर देन ए होने पर, b ग्रेटर देन ए होने पर हमारे पास में के क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देखें स्टूडेंट्स, सपोज दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, b अगर 0 नहीं है, यहां देखें ये b 0 है, ये a है, तो k क्या आया हमारे पास में, 0 आया। और जब b 0 नहीं है तो हमारे पास में k क्या आया, इक्वल है तो 1 आया, बड़ा है 2 3 4 ऐसे आया। तो हमारे पास में सपोज दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, therefore k क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, that implies k is greater than or equal to 0। क्या है, k की वैल्यू 0 नहीं है। अगर b 0 होता, b 0 होता तो ये k 0 हो जाता और b 0 नहीं है, b 0 नहीं है तो k की वैल्यू यहाँ 1 आई, b बड़ा है तो k की वैल्यू 2 आई, b बड़ा है तो यहाँ k की वैल्यू 3 आई। इस प्रकार से तो हमारे पास में ये, तो देखें फ्रॉम फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो हम ये कह सकते हैं k की वैल्यू इक्वल 1 है तो a b के इक्वल है, b और a कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है
2 है, 3 है, तो ए और बी कैसे होंगे? बी ग्रेटर देन होगा ए से, और बी इक्वल टू ए है या बी इक्वल टू के है। इसको कैसे लिख सकते हैं? और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ये मेरे पास सेकंड आया। गिवन डैट, गिवन क्या है? बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए, ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड हमारे पास में क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास में रियल सेकंड जो है इज कंट्राडिक्टिंग गिवन कंडीशन थर्ड को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमारे पास में जब कंट्राडिक्ट हो रहा है, ये गिवन है बी इज लेस देन ए, और यहां कह रहा है ये रिजल्ट आया हमारे पास में बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। जब बी को हमने 0 नहीं लिया तब अब हमारे पास में हैंस आगे ले सकते हैं 10 आवर सपोजिशन, 10 आवर सपोजिशन या एजम्पशन, सपोजिशन इज रॉन्ग। कैसा आया? रॉन्ग आया हमारा, हमने जो सपोज किया गया। हैंस ये b इक्वल टू 0 होने पर ही ये पॉसिबल होगा कि हमारे पास में वो क्या हो जाए? a से छोटा हो जाए। b 0 होने पर ही वो a से लेस देन है। Hence, the theorem is true only when v equal to 0। ये हमारे पास में आ गया, और ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, आपको समझा दिया। एक बार फिर से बताता हूं, ए डिविजिबल है बी से, बी इक्वल टू के ए। के एक ऐसा इंटीजर होगा जिसकी प्रोडक्ट ए के साथ में करने पर बी के इक्वल आएगी। अब हमारे पास में ये गिवन है कि ए यहां लिख लेता हूं एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं, ये। तो ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन ए गिवन है हमारे पास में 0 नहीं होगा, क्योंकि डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये तो ए की वैल्यू हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 2 3 हो गई, और बी की वैल्यू 0 1 2 3 मीन्स बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें बी ग्रेटर देन 0 हमने मान लिया कि सपोज कर लिया बी ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास में जब b ग्रेटर देन 0 है तो देखो b 2 है, a 2 है, तो हमारे पास में k क्या आया? k जो है वो हमारे पास में 1 आया। यहां देखें a और b में क्या रिलेशन है? b इज ग्रेटर देन a, तो हमारे पास में
के की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो के की वैल्यू जब हमारे पास में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कब, जब b इक्वल टू और ग्रेटर देन ए हो। तो हमने कह दिया कि b इक्वल टू 0 नहीं है, b 0 नहीं है, ये नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने b, तो जब b 0 नहीं है तो हमारे पास में के भी 0 नहीं आएगा। के 1 आया यहाँ पर, के यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर के 3 आया, यहाँ के 4 आया। तो हमारे पास में के मतलब के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हो सकती है के की वैल्यू और 1 से बड़ी हो सकती है इंटीजर। हम फ्रॉम फर्स्ट देखें कि हमारे पास में के की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू ए हो जाएगा, और अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है, k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो b ग्रेटर देन ए हो जाएगा, b ग्रेटर देन ए। इसको और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसे हमने सेकंड ले लिया। गिवन हमारे पास में क्या है कि b इज लेस देन ए, b इज लेस देन ए। तो हमारे पास में आया b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, गिवन है b इज लेस देन ए। तो ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे को, ये रिजल्ट और ये कंडीशन क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इसका। तो हमारे पास में 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया कि b इज नॉट इक्वल टू 0, वो रॉन्ग है। तो हमारे पास में हैंस द थ्योरम इज ट्रू ओनली व्हेन, ये थ्योरम कब प्रूफ इक्वल टू होगी, जब कब ट्रू होगी, ये b है, ये a है, और b क्या हो गया, 0 हो गया, b क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखें b लेस देन है 2 से, और 0 क्या है, b इज लेस देन a, ये a लिखा है स्टूडेंट्स ने। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूफ हो गई। अब मैं आपको ये दूसरा स्टेटमेंट दिखाता हूं, प्रूव दैट अ नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर लेस देन इट। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर बस सिर्फ थोड़ा सा ये इंक्लूड करना पड़ेगा, लेट ए इज नॉट इक्वल टू 0। बी आ नॉन जीरो इंटीजर and B R और नॉन जीरो इंटीजर, ए नॉन जीरो इंटीजर हो गया, इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, बी एनी नंबर, एक्सेप्ट जीरो। लें तो हम बी एनी पॉजिटिव
पॉजिटिव नंबर, ये ले छोड़ दें, ये ले लिया हमने। सच दैट A डिवाइड्स B, इस प्रकार से लिया। ये लाइन हमें क्या करनी पड़ेगी और इंक्लूड करनी पड़ेगी यहाँ इस प्रूफ में। अगर ये स्टेटमेंट देता है और ये स्टेटमेंट दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ से ही लिख देना है। अदरवाइज ये वन लाइन्स आपको पहले लिखने होंगे, फिर आपको ये प्रूव करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।